शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जिसने मुझे, आपको और इस पूरी कायनात को बनाया, पैदा किया, जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैदा करने वाले के मैसेंजर बन के आए और हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाए और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इंसानियत क्या है उसको करके भी दिखाए। सलाम है मेरी तरफ से, आप सब सलामती में रहो, रहमत में रहो, बरकत में रहो उस रब की। अच्छे इंसान की पहचान पार्ट 2। अच्छे इंसान की पहचान के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें समझाई कि अच्छे इंसान की पहचान अगर आपको करनी है तो आप किस तरह से अच्छे इंसान को पहचानोगे। और ये 3 चीज़ें वो भी है कि अगर आप इस चीज़ को समझें तो आप अच्छे इंसान बनने के लिए भी आपके लिए आसानी होगी। और अच्छा इंसान बनना एक अच्छा कार्य है क्योंकि ख़ुद को फ़ायदे पहुंचने वाले हैं। और वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ ये है कि आप किसी के पड़ोसी बन जाओ। दूसरा, आप किसी के साथ व्यवहार करो, तिजारत करो, व्यवहार करो, बिजनेस करो। और तीसरा, किसी के साथ आप ट्रैवल करो, सफ़र करो। ये 3 चीज़ें जब आप करोगे, और ये तीनों चीज़ें आप देखिए कि ये अपनी ज़िंदगी में आते रहते हैं क्योंकि आप किसी के पड़ोसी हो, आप कभी किसी के साथ ट्रैवल करते हो और आप बिज़नेस करते हो। ये फैक्ट्स है, ये ज़िंदगी के फैक्ट्स हैं। आप अकेले नहीं रह सकते, पड़ोसी रहना है आपको, पड़ोसी चाहिए। आप ट्रैवल करोगे तो आपको साथी चाहिए। अकेले भी ट्रैवल करोगे तो भी आप किसी से कुछ गुफ्तगू करोगे या किसी को आप। और बिजनेस के बगैर तो आपका चलेगा ही नहीं क्योंकि आपको आपका पेट पालना है, आपको अपनी फैमिली संभालना है। तो 3 चीज़ें अहमियत के हैं जो अच्छे आदमी की इसमें निशानी मिलेगी। वो कैसे? अच्छे आदमी की पहचान भी होगी और ये अच्छे आदमी की निशानी है। अगर आप में या मुझ में कमी है तो इस कमी को हम इन 3 चीज़ों से दूर कर सकते हैं। पहले लेते हैं अच्छा पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी कौन हो सकता है? अच्छा पड़ोसी वो हो सकता है जो अपने पड़ोसियों के लिए तकलीफ देना बने। पड़ोसी अमीर है, पड़ोसी गरीब भी हो सकता है, पड़ोसी मीडियम क्लास भी हो सकता है। आप खुद
ये तीन चीज़ों में रह सकते हो, आप अमीर भी हो या गरीब हो या तो मिडिल क्लास हो। बट हाउ इज़ योर बिहेवियर विद देम, आपका अखलाक कैसे हैं उनके साथ। आप पड़ोसी का क्या हक होता है वो उसे जानना होगा। अब आपको अच्छा रहना है या आपको अच्छे आदमी की पहचान करनी है तो पड़ोसी इसलिए बताया गया कि आप देर सवेर, रात बेरात, दिन में जब उनको पड़ोसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप हाजिर रहते हो, आप उनसे मेल मिलाप रखते हो। अगर पड़ोसी गरीब है तो आप उसका ख्याल रखते हो कि भाई आपको कोई तकलीफ़ है या कुछ है, या वो नहीं भी कहे तो आप जानते हो और जानने के बाद आप उसको चुपके से उसकी मदद करते हो। आप पड़ोसी हो, आप अमीर हो, आप अमीर हो, अब आपका क्या रोल है अच्छे पड़ोसी का? यही कि आप अपनी जो अमीरपन है उसको सॉफ्ट रखिए, अपना स्टेटस को सॉफ्ट रखिए, आप उसको हैवी मत कीजिए, आप उसके ऊपर अपनी अमीरी नहीं झाड़िए। आप अपने घर में शोर शराबे या प्रोग्राम करके बाजू वालों को डिस्टर्ब न करें, ये सोच के आप रात बेरात आ रहे हैं तो गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि आप अमीर हो, कार है आपके पास, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं या लिफ्ट से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप जो है रात बेरात आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं तो किसी की नींद ना ख़राब हो, ये सब आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी इज़ एज गुड एज ही इज़ योर रिलेटिव। वो आपका संबंधी है, आपका वो अपना है, इस तरह से जियो। अगर पड़ोसी कमज़ोर है तो उसे मजबूत भी बनाओ, उसे डिस्टर्ब मत रखो। असल बात ये कि पड़ोसी को डिस्टर्बेंस आपकी वजह से ना हो, ये आपका आला अखलाक में आता है। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप पड़ोसी का ध्यान रखोगे, और अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आप पड़ोसी से अच्छा रहने के लिए कोशिश करोगे और रहोगे। अब दूसरा, ट्रैवल करके देखो। इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ ट्रैवल करोगे तो क्या क्या होगा, अच्छी बातें होगी, अच्छी राह इख्तियार होगी, फ़ायदे की जो है वो डिस्कशन होगा फ़ायदे का, और रास्ते में एक दूसरे के खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, एक दूसरे के हाजात का ध्यान रखा जाएगा, और जो बेहतर होगा वो अपने सफ़र के साथी के साथ बेहतर करेंगे, खुद थोड़ा कम मगर उसको ज़्यादा। छोटी सी मिसाल, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, खिड़की चाहिए, खिड़की पे ही बैठूँगा, तो भाई अगर 4-6 लोग हैं तो सबको खिड़की तो नहीं मिलेगी, तो भाई मेरा साथी खिड़की पे बैठे, मैं खिड़की पे न बैठूं, ये अच्छे इंसान की निशानी है। जिस तरफ धूप आती होगी उस तरफ की खिड़की मैं ले लूं, मैं धूप खा लूं चलेगा, मगर मेरा साथी धूप न खाए। सफ़र करते वक्त आप पैसे वाले हैं और वो आपका साथी गरीब है,
तो आप उसके मुताबिक रहिए और उसके मुताबिक अपने आप को ढालिए, ताकि जो अमीर और गरीब का फ़र्क न हो। और आप खर्च करें तो अपना समझ के खर्च करें, उसे जता के नहीं, उसे दिखा के नहीं। ट्रैवल में पहचान होती है, क्योंकि ट्रैवल के अंदर इंसान का दिमाग जो रहता है वो अपनी सहूलत देखता है, दूसरों की सहूलत कम देखता है। पर अच्छे इंसान दूसरों की सहूलत का ख्याल रखते हैं और अपने आप को ठीक ठाक रखते हैं। तो अच्छे इंसान सफ़र में पहचाने जाएंगे। जो बेहतर करेगा सफ़र में एक दूसरे के साथ, वो बेहतर होगा, वो अच्छा इंसान होगा। और जो अभी तक नहीं कर रहे वो अच्छा सफ़र करे, अच्छे तरह से रहे, तो अच्छे इंसान बनेंगे। तीसरी चीज़, बिजनेस। तिजारत करके देखो, बिजनेस करके देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारे लिए ओढ़ना बिछोड़ना होना चाहिए। हमारे लिए जो ज़रूरत है मकान, हमारे लिए जो ज़रूरत है कपड़े की, और जैसे हमारे लिए पैसे की ज़रूरत है, ऐसे अच्छे तिजारत करना बहुत अहम अखलाक का मुजाहरा है। आला अखलाक अगर है तो अल्लाह आप बिज़नेस करोगे, तिजारत करोगे, लेन देन करोगे। मिसाल, आपको किसी ने कोई सामान दे दिया क्रेडिट पे, मतलब उसने क्या किया, आप पे भरोसा किया, आप पे भरोसा किया। आप पैसे वाले हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आप पे भरोसा किया। अब उसके पैसे मांगने, उससे लगाना, ये आप अच्छे ना होने की निशानी है। उसने आप पे भरोसा किया, क्रेडिट दिया, वो जो है आपके लिए एहसानमंद हुआ है। अब आप उसकी चप्पल घसवाएंगे और ये कहोगे कि यार अभी तो लेके आया हूं और तू पीछे पीछे चले आया। अरे अभी 8 दिन तो नहीं हुए, तूने माल डाला है और तू लग गया मेरे पीछे, क्या भाग के जा रहा हूं? अरे भाई, आप अगर तिजारत करो तो वक्त दो। अगर आपके पास पैसे नहीं तो वक्त दो, और उस वक्त में खुद जाके पहुंचाओ और साथ में शुक्रिया अदा करो। तिजारत एक बहुत बड़ा फराइज है, एक बहुत बड़ा राइटर्स डीड। तोल के सही दो, तोल में गफला न करो। चीजें बेहतर दो, बेहतर पैसे लो, पर चीज खोटी न दो। और अगर खोट है तो उसका नुकसान खुद भरो। या कोई चीज में आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, नुकसान खुद भरो, या उसे उसके पैसे कम कर दो। तिजारत एक इबादत है, इबादत का बेहतरीन जरिया। आप पार्शलिटी नहीं कर सकते। आप तिजारत कर रहे हो किसी से भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, और उसमें भेदभाव करते हो पैसे के लिए, सब ठीक। धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं, वो भाईचारगी, वो सब चीज़ें मेंटेन करनी होगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी लविंग नेचर इन योर बिजनेस टू। आप अपने
काम करने वाले जो आपके नीचे एम्प्लॉय होंगे उनके साथ उनका पसीना सूखने से पहले आपको उनका पैसा देना है, क्योंकि उनके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो। वो आपके एम्प्लॉय है, आप बॉस हो, तो आपका फ़राइज़ है कि आप वो बॉस गिरी जो है वो काम में दिखा सकते हो, लेन देन में नहीं। लेन देन में आपको क्लियर रहना है। आप बिजनेस अगर अच्छा कर रहे हो, लेन देन अच्छा कर रहे हो, तो आप समझिए कि आप अच्छे इंसान हो। अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार आपको बरकत देगा, अच्छा व्यवहार आपको इज्जत देगा। ये आजमा के देख लो। आप हॉनेस्ट रहोगे, लोग आपको ढूंढ के आएंगे कि हमें इसके पास ही जाना है, क्योंकि इसके पास ऑनेस्टी है। ये व्यवहारिक इंसान है, ये वो इंसान है जो कभी ठगेगा नहीं। इसके पास हमारे पैसे होंगे तो अमानत से होंगे, ये हमारे वही पैसे लौटाएगा जो हमने इसको दिए। ये वही काम करेगा जिसके अंदर उस पैसे का ही रेंज होगा। ये जेब में हाथ डालने वाला नहीं, ये टोपी घुमाने वाला नहीं। ऐसा शख्स अच्छा हो सकता है जो अच्छा व्यवहार करे। तो 3 चीज़ों में आपकी पहचान है अच्छा होने की। आप अच्छे पड़ोसी बनो, आप अच्छा व्यवहार करो, और आप अच्छे से सफ़र करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।